तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जो वक्त की आंधी में से खबरदार नहीं हैं, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं हैं, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं हैं, कि कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं हैं। कि अवध में चला नहीं कोई छल बल, अवध में चला नहीं कोई छल बल, होता क्या है जान गए इंजन डबल, मथुरा और काशी अगले पड़ाव हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, एक ऐसा मंच जिसमें विकास के मुद्दों की बात की जाती है, जनता की समस्याओं की बात की जाती है और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनसे एक अलग अंदाज में हम बात करेंगे, क्योंकि उनका खुद का अंदाज बड़ा निराला है। और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आप उन्हें देख रहे होंगे, पहले भी बड़े बड़े मंच के माध्यम से वो अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। हमारे साथ हैं सौरभ जैन सुमन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। थैंक यू। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि मैं आपके बारे में जितना जानती हूँ, एक कवि युद्ध खास एक कार्यक्रम हुआ करता था जिसके एंकर आप रह चुके हैं और बहुत सारी कविताएं मैंने आपकी सुनी हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा कविता के अंदाज में ही। मैं सौरभ जैन सुमन क्रांतिधरा मेरठ से संदर्भित हूँ और 2-3 टीवी चैनल्स पर हम लोगों के पोइटिक शो आप लोग देखते रहे हैं। जी न्यूज़ पर कवि युद्ध और जी मीडिया पर कहत कवि सुनो भी श्रोता, इन दोनों में बतौर एंकर मुझे काम करने का अवसर मिला। और देश भर और देश के बाहर जहाँ जहाँ भी हिंदी सुनी जाती है, हिंदी कही जाती है, उन मंचों पर मैं काव्य पाठ करता रहा हूँ। राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र चेतना की कविताएं मैं पढ़ता हूँ। ठीक है सौरभ जैन जी, अब चुनाव भी नज़दीक हैं और बड़ी सरगर्मी है राजनीतिक गलियारों में, तो मैंने बहुत सी कविताएं आपकी देखी हैं। आज भी मैं जब देख रही थी सोशल मीडिया पर, एक कविता आपने अपडेट की है, और क्योंकि बीजेपी समर्थक भी हैं तो ज़रा इनके ही अंदाज में सुनेंगे कि किस तरह की राजनीति में हलचल है। मेरा अपना मानना ये है, हमारे कुनबे के एक बड़े कवि हुए डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जो वक्त की आंधी में से खबरदार नहीं हैं, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं हैं, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं हैं, कि कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं हैं। बेसिकली कलमकार वो जो अपनी मिट्टी की गंध से जुड़ा हुआ हो, जो अपनी मिट्टी की पीड़ा से जुड़ा हुआ हो, उसकी बात कहने की हिम्मत निर्भीक तौर से कर सके। तो बस वही एक जो पथ था वो मैंने चुना। राष्ट्रवादी कविताएं क्योंकि मैं लिखता रहा, देश की बातें मैं करता रहा, तो निश्चित तौर पर जहाँ दिल धड़कता है देश के लिए, वहाँ का समर्थक होना एक स्वाभाविक सी बात है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी की सेना का एक सिपाही के रूप में आज भी कार्यरत हूँ। चलिए, तो क्यों ना फिर थोड़ा सा सुनेंगे आपकी कविताओं को, आपके शब्दों को, आपके ही अंदाज। मैंने मेरी 4 लाइंस बहुत मेरे नाम से बदनाम हुई हैं, मैं वो सुना देता हूँ। मूलतः क्या है कि जो बदलाव हमारे उत्तर प्रदेश ने पिछले दिनों में देखा, ये जो 5 साल लगभग हम लोग पूरे करने जा रहे हैं, नई पारी की शुरुआत होने वाली है, तब एक बड़े मन की बात मैंने 5 साल पहले कही थी और वो मुझे लगा कि अक्षरशः फलीभूत हुई। मैंने मेरे अपने उत्तर प्रदेश में वो परिवर्तन देखे। जब हम लोग टॉकीज़ में मूवीज़ देखने जाया करते थे, आप लोग भी जाते रहे होंगे, तो जब हम लोग जाते थे तो राष्ट्रगान होता था शुरू में, हम उसके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। कुछ लोग वहाँ पर बैठ कर के हमारी खिल्ली उड़ाया करते थे, मजाक किया करते थे कि देखो देशभक्ति जाग गई, देखो ये हो गया, देखो वो हो गया। आज एक ऐसा नायक हमारे प्रदेश को मिला हुआ है जो ये कहता है कि किसी के अंदर हिम्मत हो तो वो बदतमीजी करके बताए, मैं उसको उत्तर देना जानता हूँ, उसको किस तरीके से, किस भाषा में उसको समझाना है, ये बात मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ। तब मैंने एक केवल कल्पना की, क्योंकि कवि कल्पना में जीता है। तो इस समय अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान का एक छाला जो रिश्ता हुआ, एग्जैक्टली जो रिश्ता हुआ छाला है, वो है जम्मू और कश्मीर। तो मैंने उसके लिए 4 पंक्तियाँ लिखी। मैं आपके माध्यम से जितने श्रोता इस समय हम लोगों से जुड़े हैं, मैं उन तक पहुँचाता हूँ कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। मैं कहता हूँ एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। कि आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, संभल का एक वीडियो था। तो उसमें एक व्यक्ति ये कह रहे थे कि
कि आने दो हमारी पार्टी को, खाकी से बात कर रहे थे, पुलिस वाले से बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि आने दो हमारी पार्टी को, या तो तुम रहोगे संभल में या मैं रहूँगा संभल में। जब यहाँ तक मानसिकता ख़राब हो जाए कि जो लोग व्यवस्था में हैं, जो खाकी व्यवस्था के लिए जिसको पहनाई गई है, जिसको सौंपी गई है, उसको अगर हम लोग धमकी देने से नहीं चूक रहे, तो नितांत आवश्यक है ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, और पूरा देश समर्थन में है, पूरा प्रदेश समर्थन में है। हम लोग बहुत अच्छे मतों के साथ जीतने वाले हैं। चलिए, यानी कि इस बार एक बार फिर ये चाहते हैं कि योगी की सरकार दोबारा आए, क्योंकि योगी है उपयोगी है, ये कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यूपी उपयोगी, उत्तर प्रदेश और योगी, ये तो दोनों मिले हुए हैं ही। चलिए, कुछ और लाइन, जैसे कि मैंने एक कविता का जिक्र किया था जैन साहब, आज या कल अपलोड किया होगा ना, वो भी आप मेरी बहुत सारी कविताएं हैं देशभक्ति से संदर्भित। एक कविता मेरी बहुत वायरल हुई थी। अडवाणी जी जिस समय गृह मंत्री थे देश के, उस समय उन्होंने उसको सम्मानित किया था कविता को, तो मैं उसके कुछ एक बंद आपको सुना देता हूँ। वंदे मातरम कविता मैंने लिखी थी, उसका एक दो महत्वपूर्ण बंदे जो हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ कि मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, वंदे मातरम का होता विरोध देखिए, देखिए जरा ये नई भाषाओं का व्याकरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, मजहबी द्वेष का ना ऊंचे उन्माद का, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ तू भारती की वंदना है वंदे मातरम। जिस चीज़ का विरोध हम लोग करते हैं वो क्या है, हमारे अगर मेरठ की हम लोग बात करें, आप लोग इस समय मेरठ में, मेरठ की अगर हम लोग बात करें तो नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद गैर भाजपा एक पार्टी के लोगों ने वो नगर निगम का चुनाव जीता, और उसमें जब असेंबली का टाइम आया तो वहाँ पर वंदे मातरम गीत गाया जाता था, तो लोगों ने वॉकआउट कर दिया, और हमारी जो मेयर थी उन्होंने ये कहा कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गाए, जो ना गाना चाहे ना गाए। मेरा अपना मानना यह है कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना कि क्या है, किसका विरोध हम लोग करें कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम, मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम, बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम, वंदे मातरम एक जलती मशाल है, सारे देश के ही स्वाभिमान का सवाल है, आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आईना है क्रांतिकारी लहरों के उछाल का, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज। जैन साहब, बहुत अच्छा अंदाज है आपका, और सिर्फ ये कविताएं नहीं हैं, इन कविताओं में जो शब्द हैं उसका एक एक मतलब हमारी जनता के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, पूरे भारत के लिए एक संदेश है। वाकई में राष्ट्र की बात, भारत की बात, धरती माँ की बात जैन साहब आपने की। अब देखिए, चुनाव नज़दीक हैं, मेरठ में हम आए हैं इसी सिलसिले में कि चुनावी गर्मियाँ कितनी तेज़, तो आप खुद योगी समर्थक हैं, मोदी जी से आप इंस्पायर हैं, अब ये भी जानना चाहेंगे क्या उनके लिए भी कुछ पंक्तियाँ आपने कभी लिखी? मैं क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से बेहद प्रभावित हूँ, तो निश्चित तौर पर जब मैंने कलम उठाई तो जब भी देश की बात हुई तो अंदर से नरेंद्र मोदी के भाव उसमें से हमेशा झलकते रहे। शुरू करें जैन साहब? हाँ, मैं बिल्कुल। एक कविता इन दिनों मैंने लिखी जो वायरल भी हो रही है, मैं वो कविता सुना देता हूँ, सुनिएगा कि अवध में चला नहीं कोई छल बल, अवध में चला नहीं कोई छल बल, होता क्या है जान गए इंजन डबल, होता क्या है जान गए इंजन डबल, दलों की हो दल दल खिलेगा कमल, मोदी जी का आज है जी मोदी जी का कल, हिंदुओं के लिए मन में कुभाव हैं, इसीलिए योगी सब के तनाव हैं, इसीलिए योगी सब के तनाव हैं, अवध
गोद में भरे सदियों के घाव हैं, मथुरा काशी अगले पड़ाव हैं। सत्ता की पकौड़ियाँ न सपने में तल, सत्ता की पकौड़ियाँ न सपने में तल। मोदी जी का आज है ओ योगी जी का कल, मोदी जी का आज है जी योगी जी का कल। फैल रही छवि देखो दिगो दिगंत। ऐसा प्रदेश में हम लोगों को नायक मिला मैडम, जो निश्चित तौर पर अतुल्य है। मतलब अगर हम लोग बात कहें कि उनसे जो लड़ने वाले दल हैं, अगर उनकी हम लोग बात कहें, अभी माननीय प्रियंका जी ने कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसका मतलब वो स्पष्ट रूप से जानती कि उनके यहाँ का जो लड़का है वो नहीं लड़ सकता। मैं पंक्ति देता हूँ कि हमारे को कौन मिले, तब वो आप लोगों को अगर आनंद दे तो मुझे बताइएगा कि फैल रही छवि देखो दिगो दिगंत, फैल रही छवि देखो दिगो दिगंत। भगवा बना है गुंडा तत्वों का अंत, दंगा दल के विरुद्ध युद्ध है तुरंत। राम राज में है राम, राम राज में है सत्ताधारी ऐसा संत। सड़कों का देश में जो जाल बुना है, उन्नति के आंकड़ों से कई गुना है। उन्नति के यहाँ जो लोग बात करते हैं कि केवल धर्म की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्नति की बात करती है। ये बोला गया कि सिलेंडर 400-500 रुपए से लेकर के 900 रुपए हो गया। आज अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय कहां से कहां तक पहुंच गई, इसका अनुमान आप लगाएं। हर चीज़ बढ़ी है, ऐसा नहीं कि केवल महंगाई बढ़ी है। महंगाई अगर बढ़ी होती तो जो लोग ये टिप्पणियां कर रहे हैं, जिनके पास बटन वाले फ़ोन थे, वो आजकल टिप्पणियां अपने मोबाइल से कर रहे हैं जो एंड्रॉइड हैं और वो बड़े महंगे मिलते हैं। तब मैं पंक्ति देता हूं कि सड़कों का देश में जो जाल बुना है, उन्नति के आंकड़ों से कई गुना है। उन्नति ओ धर्म का जो संग सुना है, उन्नति का धर्म का जो संग सुना है। मैंने और तूने ही तो इसे चुना है, मैंने और तूने मिलकर चुना है। चुना था जो आज वही चुन लेना कल, कि चुना था जो आज वही चुन लेना कल। सूरत प्रदेश की यूं जाएगी बदल, सूरत प्रदेश की यूं जाएगी बदल। योगी जिस राह चले तू भी संग चल, योगी जिस राह चले तू भी संग चल, योगी जिस राह चले तू भी संग चल। मोदी जी का आज है जी योगी जी का कल, मोदी जी का आज है जी योगी जी का कल। तो बात है जैन साहब, पहली बात तो ये कि अगर आपकी ये कविता योगी जी तक पहुंच जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जिस तरह से आपने इस कविता को लिखा और उनके कार्यों का बखान इसमें किया है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपके भी विचार हैं, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खूब काम किया। न केवल काम किया है, और इस बार जो जीत हम लोग जीतने वाले हैं वो भी अतुल्य रहेगी। बड़ा लोगों के मन में इस बात को लेकर ऊहापोह है। अच्छा, एक चीज़ मेरा अपना कहने का, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ कि जब जब और समीकरण एक हो जाते हैं, इसका मतलब जिससे युद्ध होने वाला है वो न्याय संगत है। आप ये देखें कि पूरा का पूरा विपक्ष एक है, वो कोई भी दल का व्यक्ति हो जाकर के उसी दलदल में इकट्ठा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जहां दलदल होगी वहां तो कमल खिलेगा। क्या बात है। ठीक है जैन साहब, देखिए समय भी बहुत कम है और देखिए विराम तो मैं नहीं लगाना चाहती, जिस तरह से आपकी पंक्तियां हैं, तो आखिरी में जाते जाते कुछ और शब्दों के साथ आपकी कविताएं मैं सुनना चाहूँगी। तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर मैं एक बात ये कहूँगा कि अब 2022 के चुनावों ने दस्तक दे दी है। जो पहली सूची है वो जारी हो चुकी है, 10 तारीख को पोलिंग का टाइम आने वाला है। अब पूरे प्रदेश को ये चुनने का समय है कि किन्हें चुनना है। क्या उन्हें चुनना है जो दहशत देते हैं? क्या उन्हें चुनना है जो संबल के वीडियोस देते हैं? क्या उन्हें चुनना है जो ये कहते हैं कि हम राम को दोबारा से उखाड़ करके फेंक देंगे? क्या हमें उन्हें चुनना है जो ये कहते हैं कि हमारे मन में आज भी बाबरी मस्जिद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाई है, उसकी जगह के जो ये मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। आप सुप्रीम कोर्ट का विरोध में खड़े हो जाते हैं, आप पूरे के पूरे तबके के विरोध में खड़े हो जाते हैं, ये बोलते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। अब आपको स्वयं चुनना है कि हमारी उत्तर प्रदेश की कमान किस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। जैन साहब, अच्छा ये आप मानते हैं कि बड़ा कड़ा मुकाबला यहाँ बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि या इस बात को आप स्वीकार करते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय, छोटे दल का समर्थन उन्हें है, और हालांकि जैसे कि आपने कहा कि दूसरी पार्टियां भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारियों में है, तो इस बार क्या लगता है कि बहुमत से बीजेपी आएगी या थोड़ा सा मुश्किल होगा वापस लौट? निश्चित तौर पर बहुमत से आएगी। जब जब युद्ध कड़ा होता है तब तब मज़ा बड़ा होता है।
तो आप यही मान करके चलें कि निश्चित तौर पर 10 तारीख को 10 मार्च को हम लोग हो सकता है कि इसी तरीके किसी एक और बैठक में बैठें और हम लोग मिठाई के साथ बैठें। बिल्कुल जैन साहब, अब बहुत मज़ा आपसे बातचीत करके आया क्योंकि एक अलग अंदाज में बातचीत हुई है। अब 10 मार्च को देखना होगा क्योंकि बहुत बड़ा दिन इसलिए भी क्योंकि मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। जनता जनार्दन का फैसला क्या हमारे साथ थे जैन साहब, और बहुत खूब लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन देखना ये होगा जो सोच जैन साहब की है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की वही सोच है, एक बार बीजेपी की सरकार की वापसी होगी या इस बार विकल्प में कोई दूसरी सरकार। फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।